दिल्ली में केजरीवाल का बीजेपी और कांग्रेस पर यमुना के पानी को लेकर हमला। बोले, हम उन्हें ये 4 बोतलों में भरकर यमुना का पानी भेज रहे हैं। क्या बीजेपी कांग्रेस के नेता ये पी सकते हैं? केजरीवाल ने 4 बोतल राहुल गांधी, अमित शाह, वीरेंद्र सचदेवा और नायब सिंह सैनी के नाम भेजी। यमुना का पानी इसमें भरा है। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के अंदर हरियाणा से आने वाला यमुना का पानी पिछले कुछ दिनों से जहरीला आ रहा है। उसके ऊपर अमोनिया है। पिछले कुछ दिनों से जहरीला पानी है। जहरीला पानी मतलब इसके अंदर अमोनिया का लेवल बहुत ज्यादा है। 7 ppm तक अमोनिया का पानी पहुंच गया है। केजरीवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर साधा निशाना। बोले, सैनी ने नौटंकी की, नौटंकी में खुद फंस गए। उन्होंने पानी फेंका, ऐसा लगा जैसे उन्हें उल्टी आ गई। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर पूछे 5 सवाल। कल 11 बजे तक मांगे जवाब। पहला सवाल, हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस तरह से मिलाया जहर? इलेक्शन कमीशन का केजरीवाल से दूसरा सवाल, जहर की मात्रा, प्रकृति, पता लगाने के तरीके के बारे में साक्ष्य दिखाएं। इलेक्शन कमीशन का केजरीवाल से तीसरा सवाल, वो कौन सी जगह है जिस जगह पर पाया गया जहर? इलेक्शन कमीशन का चौथा सवाल, दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने यमुना में जहर का पता लगाया? इलेक्शन कमीशन का केजरीवाल से 5वां सवाल, दिल्ली की एनसीटी में जहरीले पानी को रोकने के लिए उन इंजीनियरों ने कौन कौन से उपाय किए? आम आदमी के सांसद संजय सिंह और रीना गुप्ता अमोनिया मिश्रित पानी को लेकर बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़े। दिल्ली पुलिस ने रोका। यमुना में जहर मिलाने वाले केजरीवाल के बयान के विरुद्ध अदालत पहुंची हरियाणा सरकार। 17 फरवरी को पेशी का आदेश। यमुना पर बवाल मामले में चुनाव आयोग को केजरीवाल ने 14 पन्नों में जवाब दिया। कहा, तथ्य सिद्ध करें, मैंने किसी भी कानून या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर हमला। कहा, यमुना का पानी पीकर हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने दिखा दिया कि दिल्ली में बाहर से आ रहा है साफ पानी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत। हरप्रीत कौर बाबला बनी चंडीगढ़ की नई मेयर। कम संख्या के बावजूद चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत। इंडिया गठबंधन विफल। पार्षद के 3 क्रॉस वोटिंग से बीजेपी जीती। चंडीगढ़ में डिप्टी मेयर की कुर्सी कांग्रेस के खाते में। उम्मीदवार तरुणा मेहता बनी डिप्टी मेयर। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल को होगा समाप्त। वक्फ बोर्ड को जेपीसी का ग्रीन सिग्नल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी ड्राफ्ट रिपोर्ट। संशोधित विधेयक बजट सत्र में पेश हो सकती है रिपोर्ट। यूपी के सीतापुर से कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने पकड़ा। रेप के आरोपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तारी। पटना में बीपीएससी विवाद को लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी कर रहे हैं प्रदर्शन। री एग्जाम को लेकर यह प्रदर्शन। प्रयागराज में कुंभ में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार, मुख्य सचिव मनोज कुमार और अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। महाकुंभ में भगदड़ के बाद सख्ती। पूरा कुंभ नो व्हीकल जोन। वीवीआईपी पास हुए रद्द। डीजीपी मुख्य सचिव ने मचान से किया निरीक्षण। कुंभ हादसे के बाद सीएम योगी का दिल्ली दौरा टला। आज चुनाव प्रचार के लिए आने वाले थे, अब कल दिल्ली आ सकते हैं योगी। कुंभ पर योगी के दिशा निर्देश। कुंभ हो या प्रयागराज से बाहर का मार्ग, यातायात कहीं नहीं रुकना चाहिए। सीएम योगी का निर्देश, एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित उसके गंतव्य तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी। कुंभ में लोगों की मौत के बाद बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सरकार के मंत्री विजय चौधरी के बयान। यह घटना बहुत दुखद, सरकार कर रही है इसकी मॉनिटरिंग। कुंभ भगदड़ के बाद वाराणसी के संत समिति की अपील, अपने शिविर में ही करें स्नान। ये भी गंगा स्नान के ही बराबर। महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी का बयान।
कुंभ को लेकर अलर्ट मोड में योगी। पुख्ता इंतजाम के लिए 5 विशेष सचिव, 2 वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी दी। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए विशेष तैयारियां। सीएम योगी का सख्त निर्देश, सुविधा सुरक्षा के हर पहलू पर करें फोकस। अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर, चित्रकूट प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश। बोले योगी, हर रास्ते पर निगरानी बढ़ाओ। सीएम योगी ने होल्डिंग एरिया में पर्याप्त प्रबंध के निर्देश दिए। कहा, मेले के लिए, कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें, बसें और अधिक संख्या में चला दी जाएं। सीएम योगी बोले, कुंभ में ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए, हर एक श्रद्धालु सुरक्षित होना चाहिए, स्टेशन पर भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए। कुंभ का आज 18वां दिन। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर बापू को प्रणाम किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने गए। बापू की सीख याद कर बापू को पीएम मोदी ने नमन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। बोले, धर्म के देश में राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म पर्सनल मैटर है। पटना में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए ताली बजाने लगे नीतीश कुमार। बापू के लिए रखा गया था मौन। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने नीतीश कुमार को रोका। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे एक रोड शो और 3 चुनावी जनसभाएं। अमित शाह की रोहिणी, वजीरपुर, वाल्मीकि बस्ती में रैली। शालीमार बाग में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे रोड शो। दिल्ली के चुनावी रण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फूकेंगे चुनावी बिगुल। 2 जगह करेंगे जनसभा। राजनाथ सिंह के दिल्ली कैंट में शाम 4 बजे, विश्वासनगर में 5:30 बजे होगी रैली। दिल्ली विधानसभा में आपको मिला एसपी और टीएमसी का साथ। आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव प्रचार करेंगी दोनों पार्टियां। किराड़ी रिठाला में अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो करेंगे यादव। अखिलेश यादव आप उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। रिठाला में केजरीवाल और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली। किराड़ी से अनिल झा, रिठाला से मोहिंदर गोयल हैं आप उम्मीदवार। दिल्ली में आप के लिए चुनाव प्रचार करेंगे टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। 1, 2 और 3 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां। बचत कैलकुलेटर लॉन्च करेंगे केजरीवाल। समाज कल्याण की योजनाओं, चुनावी वादों से होने वाली बचत की गणना वेबसाइट पर होगी। दिल्ली चुनाव में पंजाब के नंबर वाली कार से कैश, शराब जब्त। बीजेपी का आरोप, आपके प्रचार के पैसे आपने बताई साजिश। गुजरात के नाडियाद में 13 दुकानों पर बुलडोजर। कल ही नगर निगम की टीम ने दुकान खाली करने के नोटिस दे दिए थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर भारी भीड़। विराट के फैंस का जमावड़ा, धक्का मुक्की में 3 घायल। भागलपुर में जेडीयू एमपी अजय मंडल और उनके साथियों की गुंडागर्दी। 2 पत्रकारों को एयरपोर्ट के बाहर दौड़ा कर पीटा, गंदी गंदी गालियां दी।
उत्तर भारत में फिर से करवट लेगा मौसम, दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, 1 फरवरी से 3 फरवरी तक होगी बारिश। यूपी बिहार में बारिश का अलर्ट, दोनों राज्यों में हो सकती है हल्की हल्की बारिश। राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में होगी बारिश। जम्मू कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट, आज और कल बर्फबारी के आसार। भारतीय सेना के लिए केंद्र ने पिनाका रॉकेट प्रोजेक्ट को दी स्वीकृति, 10,200 करोड़ रुपए खर्च आएगा। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में फिर से बर्फबारी हुई, ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर स्नोफॉल। यूपी के बांदा में माहौल बिगाड़ने की साजिश को पुलिस ने नाकाम किया। एक मस्जिद के मेन गेट पर कुछ लोगों ने लिख दिया था इस्लाम विरोधी वाक्य, पुलिस ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। झारखंड के चाईबासा में 2 नक्सलियों के मार गिराए जाने के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता पहुंचे चक्रधरपुर, जवानों का हौसला बढ़ाया, उन्हें सम्मानित किया। नोएडा से लेकर मेरठ तक लगाए गए सॉरी बुब्बू के पोस्टर, वायरल वीडियो पर पुलिस कर रही है जांच। संभाजी नगर में हनी ट्रैप में फंसा सोना व्यापारी, पिस्तौल दिखाकर धमकाया। तेलंगाना की कामारेड्डी के सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग की घटना, 14 छात्र बीमार। कानपुर में स्कूल के म्यूजिक टीचर ने बच्ची के साथ रेप किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। भोपाल में सौरभ शर्मा के कारोबारी साथी शरद जायसवाल को 4 फरवरी तक पुलिस रिमांड, सौरभ, चेतन, शरद को आमने सामने बिठाकर पूछताछ। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत, हाईवे पर कार ट्रक की टक्कर। बिहार में पूर्वी चंपारण में स्कूल में पानी में बदमाशों ने मिला दी सल्फास की गोली, 300 बच्चों की जान पर खतरा। पंजाब के फरीदकोट की अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई को 50 लाख रुपए की रंगदारी के मामले में बरी कर दिया। कोटकपुरा शहर में रंगदारी का मामला हुआ था दर्ज। झारखंड के पाकुड़ में आदिवासी समुदाय के लोगों ने बंगाल के मुस्लिम समुदाय पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया, प्रशासन ने दखल की मांग। हैदराबाद पुलिस ने देश भर से कई बैंक्स मैनेजर समेत 52 अपराधियों को गिरफ्तार किया, डिजिटल ट्रेडिंग स्कैम में सभी शामिल। पटना की बिहटा में भारी मात्रा में ट्रक पर लदी अंग्रेजी शराब जब्त, 1 गिरफ्तार, ड्राइवर भागने की कोशिश में मारा गया। ग्रेटर नोएडा में आबकारी विभाग और दादरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक तस्कर गिरफ्तार, 135 पेटी विदेशी शराब बरामद। जमशेदपुर के आदित्यपुर इलाके में रतन गुरु हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 3 को गिरफ्तार किया, मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी भी इसमें शामिल। अमृतसर पुलिस ने 9 लुटेरी महिलाओं को गिरफ्तार किया। स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा साहिब में महिलाओं को ये लूटा करती थी। कोच्चि में अमरावती इलाके में गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। यूपी के हापुड़ में पुलिस और स्वैट टीम ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। कबाड़ी के बहाने दिन में मकानों की करते थे रेकी, रात में किया करते थे चोरी। अमृतसर में हैंड ग्रेनेड मामले में पकड़े गए आरोपियों की 3 दिन की पुलिस रिमांड, 9 जनवरी का मामला। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।